जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बेटा सेमेस्टर थर्ड की जूलॉजी यूनिट फर्स्ट की बात करने वाले हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 अलवर वालों के लिए बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये वो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो पेपर में हूबहू आपके छपने वाले हैं। जहां पेपर में दो बड़े क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में एक यूनिट से, वहां मैं आपको चार बताऊंगा, क्योंकि दो क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिल जाएंगे देखने के लिए। प्रोबेबिलिटी किसकी होने वाली है मैं उसकी भी बात बता दूंगा आपको। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़े किफायती होने वाले हैं। और किफायती से याद आता है कि हर चीज किफायती होती है। अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल ना हो तो गाड़ी आगे नहीं खिसक सकती। वैसे ही अगर एग्जाम में वासुदेवा एजुकेशन के क्वेश्चन ना हो तो आपकी गाड़ी भी पीछे रिवर्स गियर के द्वारा आ जाएगी। हमारे वाले क्वेश्चंस आपके लिए बड़े जरूरी है। अगर आपको पहले क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिलते हैं व्हाट्सएप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ में जुड़ेगी और आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में एक एक क्वेश्चन विथ आंसर्स, शॉर्ट टाइप आंसर्स की बात करूंगा, स्किप मत करना क्योंकि क्वेश्चंस बड़े मजेदार होने वाले हैं और बहुत शानदार क्वेश्चन निकाल के लाया हूं। और यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन होने वाला है बेटा मधुमक्खी पालन व मधुमक्खी जीवन चक्र पर लेख लिखिए। तो बेटा यहाँ पे बोथ ऑफ मीडियम की बात करूंगा, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम की। तो सिंपल सी बात समझो बेटा, मधुमक्खी पालन व मधुमक्खी जीवन चक्र पर आपको लेख लिखना है। राइट एन आर्टिकल ऑन एपीकल्चर एंड हनी बी लाइफ साइकिल। तो बेटा सबसे पहले आपको मधुमक्खी पालन को उठा लेना है, एपीकल्चर को उठा लेना है। तो सीधी सी बात है, मधुमक्खियों को औद्योगिक दृष्टि से पालना। औद्योगिक दृष्टि से पालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मिलेगा, कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे, उसी प्रोडक्ट के बेस पर तो हम काम करेंगे। अब जब बात प्रोडक्ट की होती है तो दो नाम तो मेरे पास में सबसे पहले आते हैं। एक तो मेरे पास में शहद आ जाता है और दूसरा बेटा मेरे पास में मोम आता है। मोम को हम वैक्स लिख सकते हैं, शहद को हम हनी लिख सकते हैं। ये देखो बहुत शानदार दो प्रोडक्शन मिल रहे हैं अपने पास में। दूसरे के साथ में आप तीसरा भी लिख सकते हो, परागण के लिए भी अपने पास में मधुमक्खियों की क्या होती है, नीड होती है पोलिनेशन के लिए अपने पास में। अब ये हो गया। अब शहद कैसे बनेगा उसको बताना है, मोम कैसे बनेगा उसको बताना है। अब यहां पर विधियां ले लो, अब वहां पर विधियां ले लो। दो विधियां बेटा, एक प्राकृतिक विधि है, एक आपकी कृत्रिम विधि है। एक तो जो नेचुरल है आपके पास में उसकी बात कर लो, एक आर्टिफिशियल की बात कर लो, इसके बारे में लिख दो। अब और डिटेल में जाना चाहते हो तो मधुमक्खियों की तीनों जातियां लिख दो। तीनों में बात करें तो एक छत्ते के अंदर अपने पास में रानी होती है, एक में अपने पास में नर होता है, एक में अपने पास में श्रमिक होता है। इनके लाइफ साइकिल को लिख दो। अब बात करें रानी और नर की, तो रानी और नर जो होता है वो जीवन चक्र में सबसे बड़ी भागीदारी निभाता है, क्योंकि नर और रानी आपस में मिलते हैं तो सीधी बात है कि संभोग करते हैं। और जब संभोग करते हैं तो रानी अंडे देती है। उन अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए कौन चाहिए, नर के शुक्राणु चाहिए, तो नर शुक्राणु देता है। और जैसे शुक्राणु देता है मर जाता है बेचारा, क्योंकि नर को वैसे भी मरना है तो वह वैसे मर जाता है। तो शुक्राणु देने के बाद वो मर जाता है। तो अब धीरे धीरे उनमें स्फुटन होता है, तो लार्वा अवस्था बनती है, प्यूपा बनती है अपने पास में, फिर वयस्क अवस्था में तब्दील हो जाते हैं। तो ये पूरे साइकिल को बताना है। फिर दो चीजें और ले लेना यहाँ पे अपने पास में। अगर रानी की बात हो तो हम भोजन की बात कर सकते हैं, रॉयल जेली की। और अगर हमारे पास में श्रमिकों की बात हो, नर की बात हो, तो हम मक्षी खादन की बात कर सकते हैं, बी ब्रेड भोजन की बात कर सकते हैं। तो ये आपको ऐड करना है। और एक चीज देखो, परागण के हम ये भी लिख सकते हैं कि इनसे हमें रॉयल जेली भी प्राप्त होती है। ये पूरा का पूरा संशोधन आपको लिखना है, इनके जीवन काल को लिखना है, लाइफ साइकिल जितने भी दिन ये जीते वो सारे लिखना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन बड़ा प्रोबेबिलिटी वाला, प्रोन कल्चर में संक्षिप्त पर लेख लिखे। देखो ये दोनों क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनके आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पिछले बार एग्जाम से इनको ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन इस बार प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और मैं बेटा आपको फिर से लिख के देता हूं, हनी बी से क्वेश्चन जरूर आएगा। लिख के ले जाओ आप मेरे पास में, हनी बी से क्वेश्चन जरूर आएगा। और अगर ये चारों क्वेश्चन आप पढ़ते हो, तरीके से पढ़ते हो, तो आपके शॉर्ट एमसीक्यूज जो है वो यहीं से निकाल के दूंगा मैं आपको विथ डिटेल, देख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रोन कल्चर पर संक्षिप्त में लेख लिखिए। आपको प्रोन पालना है, आपको प्रोन पालना है। अब प्रोन कैसे पालोगे आप लोग, तो भाई सीधी बात है, हमारे पास में दो जातियां होती है। एक हमारे पास में तालाब यानी स्वच्छ जल की जाति, एक समुद्री जाति। अब सीधी बात है, समुद्र में तो हम जाएंगे नहीं प्रोन को पालने के लिए, तो हम तालाब के लिए आते हैं। तो तालाब की व्यवस्था कर लो अपने पास में। प्रोन कल्चर के लिए अपने पास में उनकी जातियां ले लो, मालकुन सोनाई ले लो अपने पास में।
इसके अलावा प्रोन की बात करें तो क्या क्या चाहिएगा अपने पास में, क्या क्या रोग होने वाले हैं, या कैसे तो प्रोन प्राप्त करेंगे, कितनी संख्या में प्राप्त होगा, सी फूड के रूप में इसको कहां मिलता, पूरा का पूरा रामायण जो है ऐसे कैसे प्रोन कल्चर में ऐड कर दो, बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, बढ़िया नंबर देके जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, लाख कीट के जीवन चक्र को समझाइए। तो बेटा लाख कीट का जीवन चक्र बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है, क्योंकि 2 बार काम में ले सकते हैं अपने पास में। और लाख कीट के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, देखो भाई अपने पास में एक ही चीज है, पहले हमारे पास में अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर वयस्क, ऐसा। अब लाख कीट, जो हम लाख की चूड़ियां पहनते हैं ना, जो लाख की चूड़ियां पहनती है महिलाएं, वो जो लाख है ना, वो इन कीटों के द्वारा आता है। अब वो कैसे आता है, उसकी भी डिटेल चीजें आपको यहाँ चिपकानी है। वो कब चिपकाओगे, जब आप उसको निकालने की कोशिश करोगे। और लाख कीट के लिए उसकी जाति याद रखना बेटा, लाख कीट के लिए उसकी जाति याद रखना, लैक्का। कौन सा, लैक्का याद रखना। और ये बड़ा क्वेश्चन बन के आएगा आपके पास में। 3 क्वेश्चन हो गए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करता हूं टिप्पणी के रूप में, टिप्पणी के रूप में बात करता हूं, चारों यूनिट से एक एक क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन। देखो, रेशम उत्पादन की अवस्था बतानी है, रेशम उत्पादन की अवस्था बनानी है, और रेशम उत्पादन के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो आपको यहां बताना है। अब देखो, रेशम उत्पादन के लिए मेरे को दिमाग में 2 ही चीजें आती है भाई। पहले तो रेशम कीट चाहिए मुझे, उसके बाद में कोकून चाहिए हमें, फिर उसके बाद में हमें खोलना है उसको, फिर उसको पकाना है अपने पास में। तो ये रेशम की अवस्थाएं हैं अपने पास में, ठीक है। तो इनको ही आपको क्या करना है, लिखना है बड़े शानदार तरीके से, बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। 2 स्टेज को सबसे ज्यादा आप फोकस कर लेना, एक तो अपने पास में खोलने वाली अवस्था और एक अपने पास में रीलिंग वाली अवस्था, इन सबको ऐड करके बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा अपने पास में। लाख का प्रसंस्करण की बात करें, प्रोसेसिंग ऑफ लैक की बात करें, तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 6 से 7 पॉइंट आते हैं अपने पास में। सीट लेक आता है, कीरी लेक आता है अपने पास में, सेल लेक आता है अपने पास में, टाइल्स लेक आता है अपने पास में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो ये भी कह सकते हैं अपने पास में बटन लाख आता है। ये सब कैसे प्राप्त किया जाता है, वो सारी चीजें इनके द्वारा। एक अपने पास में स्टिक लैग, जो सबसे पहला स्टिक लैग, और स्टिक लैग से ही हमारे पास में सारे लैग क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो वो लिखना है आपके पास में। मधुमक्खी की प्रजातियां लिखनी है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 4 जातियां याद रखना अपने पास में, 4 जातियां याद रखना। डोरसेटा याद रखना अपने पास में, डोरसेटा। दूसरा आपको इंडिका याद रखनी है। तीसरा आपको फ्लोरिया याद रखनी है। चौथा आपको यहां पे मेलिफेरा याद रखनी है। इनके आगे एपिस लगा देना, या ये कह देना पहाड़ी मक्खियां होती है, इंडियन मक्खी होती है, लिटिल बी होती है, यूरोपियन बी होती है। अब इनके बारे में विथ डिटेल बता देना, बड़ा शानदार क्वेश्चन और बड़े नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। टिप्पणी में नहीं आएगा तो वैसे छाप के दे देगा, मधुमक्खी से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। लास्ट एंड फाइनल, रेशम व लाख कीट के प्रमुख शत्रु व रोगों के नियंत्रण उपाय, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेगा, लेकिन इसको अपन इतनी तवज्जो नहीं देंगे। अपने पास में बड़े क्वेश्चन वहां से निकल के आ जाएंगे। ये छोटे क्वेश्चनों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, रेशम के लाख के कीट के प्रमुख रोग, नियंत्रण व उपाय। ये छोटे क्वेश्चन में 100 एमसीक्यू जो आपके पास में आने वाले हैं वो आ जाएंगे। एमसीक्यू कल आएंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन आज आ जाएंगे, आज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे रिसेंटली कल ही मैंने कमेंट्स देखे थे बच्चों के कि हाँ भाई 22 तारीख का उनका पेपर है, तो इसीलिए मैंने आज जल्दी से जल्दी उठा, पेपर बनाना स्टार्ट किया और आपके लिए नए नए क्वेश्चंस निकाल लिए। उसके बाद में यूनिट 2, फिर 3, फिर 4 आज में शायद मैं 4 यूनिट करवा दूं, नहीं तो चौथी यूनिट आपको सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगी। आज 3 यूनिट मॉर्निंग में आपको चौथी यूनिट, बाकी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। बड़े शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि मत्स्य वाले बच्चे जो होते हैं ना बड़ा आलसी हो जाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर नहीं करते। देखो बेटा, वीडियो को शेयर करोगे तो सीधी बात है हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आपके कमेंट्स जो है वो हमें मोटिवेट करते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे, बढ़िया पॉपुलैरिटी लेके आएंगे और बड़े शानदार जानदार क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट जरूर कर देना, बता देना क्वेश्चन कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन के बारे में बता देना। और चैनल को क्या करना, आपको बेल आइकन दबाना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।